की तर्ज पर ही 3 सैंपल लिए गए हैं। उन सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। अस्पताल के अधीक्षक ने लोगों से ये अपील की है कि ये वायरस फेफड़ों को प्रभावित नहीं करता है। ऐसे में लोगों से पैनिक नहीं होने की, सिर्फ और सिर्फ सावधानी बरतने की अपील की गई। एचएमपीवी वायरस को लेकर बिहार भी अलर्ट पर है और पटना के आईजीएमएस में जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो गई है। यानी जो संदिग्ध मरीज हैं उनके सैंपल लिए गए हैं और सैंपल की रिपोर्ट कब आएगी, हम सीधी बातचीत करेंगे। अस्पताल के एमएस हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष मंडल। क्या लग रहा है, जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग ने जो प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए अस्पतालों को आदेश दिया है, उसका कितना पालन हो रहा है और जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट कब आएगी? बिहार में अलर्ट पे है, मोड पे है और राज्यों भी अलर्ट मोड पे है। जहाँ जहाँ भीड़ है वहाँ हम लोग माइकिंग करवा रहे हैं कि लोग भीड़ वाले जगह से अलग रहें। कोशिश करें कि मुंह नाक ढक के रखें, मास्क लगा के रखें, दूरी बना के रखें और साथ में सर्दी खांसी अगर है तो विशेष ध्यान रखें, वो लोग जाए भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाए। कोरोना वायरस का इलाज तो शुरू से चल रहा है तो लोग पता है कैसे क्या कर, वही पालन इसमें भी करना है। हाँ, जो लैक्सिटी हो गई थी, लोगों में जो शिथिलता आ गई थी, उसको वापस अनुपालन करना है। जी। और कितने सैंपल अभी लिए गए हैं टोटल? 3 सैंपल हम लोगों ने भी सस्पिशियस लिया है। अब उसमें हमारी जांच चल रही है, जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा तो बताया जाएगा। कितने दिन पहले सैंपल लिए गए थे और रिपोर्ट कब तक आने की संभावना? रिपोर्ट जल्द आने की संभावना है, आज से कल में रिपोर्ट आ जानी चाहिए। जी। वायरस का जो मोड है देखकर क्या कहेंगे? वायरस किस प्रकार का वायरस है? ये वायरस से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूंगा, ये सिर्फ गले तक रहता है तो फेफड़े तक नहीं जाता, इसलिए इसमें लोगों को घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग को भर्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसकी खांसी जो है वो तंग करेगी, कुछ दिनों तक ये खांसी बरकरार रहेगी और कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। क्या सिम्टम देखकर जो है सैंपल लिया इसका? सर्दी खांसी अगर किसी को हो तो सैंपल टेस्ट कराया जा सकता है। चलिए, हमारे साथ अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल थे और इन्होंने जानकारी दी है कि जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो गई है और 3 मरीजों का, एक तरह से संदिग्ध कहा जाए उन्हें, जिनमें ये सिम्टम दिख रहा था, उनके सैंपल लिए गए हैं और यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग होने के बाद उसकी रिपोर्ट आएगी कि आखिर वो पॉजिटिव थे या फिर नेगेटिव। जाहिर है अस्पताल अलर्ट पर है और बिहार सरकार ने जो प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए आदेश दिया है उसका भी एक तरह से पालन किया जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां एचएमपीवी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और बिहार के अस्पतालों को भी स्पेशल निर्देश दिए गए हैं। एसकेएमसीएच में भी एचएमपीवी को लेकर तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। एसकेएमसीएच में एचएमपीवी को लेकर 25 बेड का स्पेशल वार्ड चिन्हित किए गए, जिसमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। किया है 25 बेडेड, है ना। उसके अलावा जो सरकार का दिशा निर्देश हमको आया है, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, जांच, तो वेंटिलेटर की व्यवस्था है यहाँ और भी बढ़ाया जा रहा है व्यवस्था, और ऑक्सीजन मास्क और ये सब चीज़ का हमने तहकीकात कर लिया है, ये सब सही कंडीशन में है ना। फिर मेडिसिन भी मैंने अपने स्टोर में सारे अवेलेबल करवा लिए हैं और जांच के लिए हमने माइक्रोबायोलॉजी एचओडी, पैथोलॉजी एचओडी सबको बुला के मीटिंग किया है। उनको कहा है कि अगर जांच का कोई ज़रूरत है तो आप हमको उसके लिए लिख के दे, जो भी कमी है उसको पूरा करने का कोशिश करूंगी। चीन के बाद भारत में भी अब एचएमपीवी वायरस ने टेंशन बढ़ा दी है और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच, जो सबसे बड़ा अस्पताल उत्तर बिहार का कहा जाता है, वहां पर भी स्पेशल वार्ड बनाया गया है एचएमपीवी को लेकर। अब आप देखेंगे कि यह स्पेशल वार्ड जो एचएमपीवी वायरस को लेकर जो बनाए गए हैं, कि जो भी मरीज, हालांकि अब तक एक भी मरीज सामने बिहार में नहीं आए हैं, लेकिन तैयारी जो है वह शुरू हो गई है। तमाम अस्पताल जो है वो अलर्ट मोड में है और अत्याधुनिक मशीनें, जो वेंटिलेटर और तमाम जो मेडिकल से जुड़ी हुई तमाम मशीनें जो है वह भी तैयार कर लिया गया है। और कोरोना काल में जिस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट वगैरह लगाए गए थे, वो तमाम चीजें जो तैयार है। ऐसे में एसकेएमसीएच के अंदर यह जो है विशेष 25 बेड का स्पेशल वार्ड बना लिया। न्यू वायरस के लिए इसको सिलेक्ट किया गया है और अभी तत्काल के लिए तो अभी इतने ही बेड है और आगे भी अगर केसेस आते हैं तो उस वाले आगे मतलब आसपास के भी वार्ड को भी इसके लिए स्पेशल बनाया रेडी कर दिया। एसकेएमसीएच की अधीक्षक डॉक्टर कुमारी विभा ने बताया कि जो एसकेएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट वगैरह लगाए गए थे वह भी एक्टिव मोड में है। इसको लेकर लगातार बैठकें भी की जा रही है और तमाम जो उपकरण वगैरह थे, तमाम चीजों की जांच कर ली गई है। सब कुछ एक्टिव मोड में है।
तो अब एसकेएमसीएच इसको लेकर पूरी तरीके से तैयार है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।